Legends Forever with Smriti। स्वागत करती हूँ मैं स्मृति लेजेंड्स फॉरएवर पर एक और शानदार एपिसोड में। आज हम बातें करने वाले हैं 40 के दशक के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर अशोक कुमार की। क्या आप जानते हैं अशोक कुमार को कैसे किस्मत ने मौका दिया फिल्मी दुनिया में अपने किस्मत को आजमाने का? चलिए बताते हैं इनकी कहानी। अशोक कुमार जी का असली नाम था कुमुदलाल गांगुली और 40 और 50 के दशक के बेहतरीन हीरोज में इनका नाम शुमार था। फिर कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट के हिसाब से अशोक कुमार ने हिंदी फिल्मों के पर्दों पर राज किया। अशोक कुमार एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे पेंटर भी थे। साथ ही वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका अभिनेता बनने का कोई भी इरादा नहीं था, बस बॉम्बे टॉकीज में एक लैब में असिस्टेंट की नौकरी किया करते थे। लेकिन किस्मत न जाने कब कहां किसे पहुंचा दे। ठीक इसी तरह इनकी शुरुआत फिल्मी दुनिया में जवानी की हवा से हो गई। तो अशोक कुमार बाबू मोशाय की पहले ऑडिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टूडियो बनी नहीं थी उस वक्त, स्टूडियो बन रही थी, लेकिन एक मकान था वहाँ, अच्छा मकान था। उस मकान के सीढ़ी के ऊपर बैठा दिया, मुझे कहा गाना गाओ। बड़ी सोच के कहा, एक गाना याद है, मेरी माँ ने सिखाया था, तुम तो नाथ जगत तरन पार करो नहीं यहाँ तुम तो नाथ। उसके बाद ऑस्टिन ने देखा, ऑस्टिन ने कहा, मिस्टर मानसूराय, दिस बॉय विल नॉट डू, he has got very bad jaw, square jaw। तो मैं सुन रहा था, मेरे पास आया, बोला व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा आई एम स्टडीइंग लॉ इन कलकत्ता। गो बैक टू कलकत्ता एंड स्टडी लॉ। फिर हिमांशु राय ने मुझे बुलाया, तुम एक काम करो, लेबोरेटरी में जाओ, लेबोरेटरी में तुम्हें प्रिंट करना है, फिल्म धोना है और एडिटिंग करना है। मैंने कहा ठीक, वो करूंगा, वो अच्छा ही है, एक्टिंग तो नहीं करना पड़ेगा। और पहला फिल्म जो इन्होंने किया बतौर एक्टर, वो कैसा रहा? जीवन नैया शुरू हुई, नई पिक्चर लिखी गई थी, उसके लिए हीरो मिल नहीं रहा था, नजमुल छोड़ के चला गया था। तो हिमांशु राय मेरे पास आए, बोले एक काम करो, तुम जब तैयार हो जाओ, मैं चाहता तुम एक्टिंग करो, इसलिए एक्टिंग का चांस मिला है, तुम कर लो। मैंने कहा मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों चाहते नहीं मैं एक्टिंग करूं। हिमांशु राय ने कहा एक काम करो, एक ही पिक्चर करो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ दो। तो वो जीवन नैया शुरू। उसके बाद अछूत कन्या भी चल पड़ी। अशोक कुमार जी का जन्म 13 अक्टूबर 1911 में हुआ था। इनका जन्म भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में बिहार है, में एक बंगाली परिवार में कुमुदलाल गांगुली के रूप में हुआ था। उनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे, जबकि उनकी माताजी गौरी देवी एक घरेलू महिला थी। कुमुदलाल यानी कि अशोक कुमार 4 बच्चों में से सबसे बड़े थे। भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्र पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ उन्हें 1988 में सम्मानित किया गया था और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1999 में अशोक कुमार जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और इन सब के साथ साथ इन्हें प्यार से दादा मुनि भी कहा जाता था। अशोक कुमार ने अपने शुरुआती दिनों में अपनी बहन के पास मुंबई आने का फैसला लिया था और अपने जीजा से उनकी कंपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी लगाने की दरखास्त की थी। अशोक कुमार जी के जीजा ने उन्हें अपनी कंपनी में लैब असिस्टेंट के पद की नौकरी तो दिला दी, लेकिन इस बात से अशोक कुमार के पिता बिल्कुल भी खुश न थे। लेकिन अपने दामाद के कहने पर उन्होंने अशोक को ना चाहते हुए भी इसकी इजाजत दे दी थी। अशोक कुमार ने लगभग 5 सालों तक उस कंपनी में एक लैबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर काम किया था। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज के मालिक ने अशोक को अभिनेता नज्म उल हसन की जगह पर अभिनेत्री देविका रानी के साथ मुख्य किरदार को दर्शाने के लिए चुना था। अशोक की पहली फिल्म का नाम था जीवन नैया, जिसमें उन्होंने रंजीत नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म के निर्देशक फ्रांस ऑस्टिन थे। उसी साल अशोक ने 2 और फिल्मों में अभिनय किया था, जिसका नाम था अछूत कन्या और जन्मभूमि।
साल 1937 की शुरुआत अशोक कुमार जी ने फिल्म सावित्री के साथ की थी। इस फिल्म में उन्होंने सत्यवान नाम का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म प्रेम कहानी में भी अभिनय किया था, जिसके निर्देशक फ्रांस ऑस्टिन फिर से एक बार थे। उस साल का अंत अशोक कुमार की फिल्म इज्जत में कन्हैया के किरदार को दर्शाने के साथ किया था। साल 1940 में सबसे पहले अशोक कुमार जी को फिल्म बंधन में देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक NR आचार्य थे और फिल्म में अशोक कुमार ने निर्मल नाम के किरदार को निभाया था। इस फिल्म में अशोक कुमार के साथ लीला और सुरेश ने मुख्य किरदार को निभाया था। उसी साल उन्होंने फिल्म आजाद में भी अभिनय किया। 1941 से लेकर 1945 तक अशोक कुमार ने कई फिल्मों में काम किया। उनमें से कुछ फिल्में ये थे: नया संसार, झूला, अनजान, नज्म, अंगूठी, किरण, बेगम और हुमायूं है। 1946 में अशोक कुमार ने फिल्म शिकारी में अभिनय किया। इस फिल्म के निर्देशक सवक वी वाचा थे और फिल्म में मुख्य किरदारों में अशोक कुमार, उनके भाई आभास गांगुली यानी के किशोर कुमार, पारो देवी और वीरा ने अभिनय किया था। इसी के बाद उसी साल उन्होंने फिल्म उत्तरा अभिमन्यु में भी काम किया। और बात करें बंगाली फिल्मों की तो 1947 में अशोक कुमार ने अपना डेब्यू बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में किया था। उनकी पहली बंगाली फिल्म का नाम था चंद्रशेखर, जिसमें उन्होंने प्रताप नाम के किरदार को निभाया था। इसके बाद उसी साल उन्होंने हिंदी फिल्म साजन में भी अभिनय किया। साल 1950 की अशोक कुमार की सबसे पहली फिल्म रही समाधि। इस फिल्म के निर्देशक रमेश सहगल थे और फिल्म में अशोक कुमार ने शेखर नाम के किरदार को निभाया था। उसके बाद एक के बाद एक फिल्में करते रह गए और साल 1952 में इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, जैसे राग रंग, काफिला, जलपरी, बेताब, पूनम, सलोनी और तमाशा। इन फिल्मों के अलावा उन्हें फिल्म बेवफा में भी देखा गया और इस फिल्म में अशोक कुमार का नाम अशोक ही था। 30 के दशक से लेकर 90s की दशक तक अशोक कुमार जी ने बहुत सारे नायाब फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अशोक कुमार जी ने 20 अप्रैल 1936 को शोभा देवी जी से शादी की थी। अशोक कुमार जी और शोभा जी का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बेटे का नाम अरूप कुमार गांगुली और बेटियों का नाम प्रीति गांगुली, भारती जफ्फेरी और रूपा गांगुली है। अशोक कुमार की पसंदीदा चीजों की बात अगर करें तो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री देविका रानी थी और उनके पसंदीदा गायक KL सहगल थे। उनकी फिल्मों में सबसे अधिक फेवरेट फिल्म जो थी वो थी चलती का नाम गाड़ी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी अशोक कुमार जी ने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, जैसे 1996 में आँखों में तुम हो में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक थे असीम समंत जी और इस फिल्म में अशोक कुमार ने मिस्टर कपूर उर्फ दादू नाम के किरदार को निभाया था। अशोक कुमार की हिंदी सिनेमा की आखिरी फिल्म का नाम रिटर्न ऑफ ज्यूअल थीफ था। इसके निर्देशक थे अशोक त्यागी जी। फिल्म में दादा मुनि ने प्रिंस अर्जुन सिंह के नाम के किरदार को निभाया था। अशोक कुमार जी को गायन के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने चूड़ी में लाया अनमोल रे अछूत कन्या 1936 में, बन की चिड़िया उसी फिल्म में, देख के तेरी नजर हावड़ा सहित कई गाने गाए थे। 1968 की फिल्म आशीर्वाद में उनके गीत रेलगाड़ी बॉलीवुड की काफी चर्चित और मनमोहक गीतों में से एक है। क्या आपको पता है 1987 के बाद अशोक कुमार जी ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि उनके छोटे भाई किशोर कुमार की मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 में हो गई थी। 2005 के मुंबई की बाढ़ के दौरान दादा मुनि ने अपने गोदाम में रखी हुई कई सारी अवार्ड्स को खो दी। अशोक कुमार को अपने समय के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक माना जाता था, जैसा कि उन्होंने हर तरह के पात्रों में कमाल का प्रदर्शन किया था, चाहे वो ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो या फिर रोमांस ही क्यों ना हो। साल था 2001, दिन 10 दिसंबर। अशोक कुमार अपने चेंबूर के घर में ही थे
और हार्ट फेलियर की वजह से वो हम सब को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले गए। दादा मुनि अशोक कुमार जी को प्रणाम।